प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जो हम 7 बातों को पहला कुरिन्थी से सीख रहे हैं, उसमें आज हम तीसरी बात को सीखेंगे और इसमें है अन्यायी। मेरे प्रियो, अन्यायी लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय और उसके जब आप 9वां पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और आज आप लोगों को जब अन्याय करते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो, और आप उनके कारण दुखी हैं, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तुम ये जानो कि ये जो अन्याय पूर्वक काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, ना बेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पारिस्तेगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकर, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमें बता रहे हैं कि ये जो ऐसे ऐसे कार्य को करने वाले हैं, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और आगे लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन को हम जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हम यीशु के नाम के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम ऐसे ही शुद्ध किए गए मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम धोखा ना खाना, क्योंकि जो गाली देने वाले हैं, जो अन्यायी हैं, जो पारिस्त्रीगामी है मेरे प्रियो, जो व्यभिचारी हैं, जो लोभी है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो चोर है, जो पियक्कड़ है, जो पुरुषगामी है मेरे प्रियो, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और आज इस वर्तमान समय में इसको तो बड़े हंसी ठट्ठी के रूप में लोग पापों को कर रहे हैं। वो अपने मनोरंजन का इसको जरिया बना लिए। बहुत सारे लोग लोगों के जीवन में बुराई को करके, नुकसान को करके, दूसरों के साथ अन्याय करके वो क्या करते हैं, उसमें अपने आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम धोखा ना खाना। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन को जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज मेरे प्रियो, आज इन लोगों की आंखें कोई संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा है, परंतु आज बहुतों के लिए परमेश्वर आज भी ऐसे अवसर को दे रहा है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से कहता है, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, जो अन्यायी है वो अन्याय ही करता रहे मेरे प्रियो, और जो पवित्र है वो और पवित्रताई में बढ़ता रहे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे अन्याय पूर्वक परिस्थिति से होकर गुजरे और आप सोच रहे हैं, प्रभु मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों। और हम ऐसे अन्याय के समय में हम क्या करें जब लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं। और मेरे प्रिय, छोटी छोटी जगहों में बहुत सारे अन्याय की बातें होती हैं। और बहुत वर्ष पहले जब मेरे पिता इस दुनिया में थे, और तब मैं एक छोटी सी बात को आपको बताना चाहूँगी। और मेरे पिता अपने कार्य के क्षेत्र में थे और वो रेलवे में जब कार्य को कर रहे थे, वो जिस गाड़ी को वो चला रहे थे, और वहाँ पर उसके एक स्टाफ ने, जो उससे सीनियर था, उसको बहुत ही बेइज्जती करके उसको उससे बाहर निकाला। मैं सीनियर हूँ, मैं जाऊँगा, मैं चलाऊँगा, ऐसे करके। और इस प्रकार से मेरा पिता स्टेशन में बैठ करके वो क्या किया, निकल गया। वो कोई विरोध नहीं किया, कोई ऐसी बातें नहीं की, वो बस अपने सर को झुकाकर छोटी प्रार्थना किया, क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा जब प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत बिगड़ैल थे, और वो शराब को भी पीते थे, और वो गंदी गालियों को भी देते थे, और मार पीट करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
लोग उसके नाम से डरते थे, इतना ज्यादा मेरा पिता बुरा जीवन को जीते थे। परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया और जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, उसने अपने जीवन में उस परिवर्तन को देखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसके मन को बदला। अब वो चाहता था तो वहां पर वो 2-4 हाथ लगा सकता था, लेकिन मेरे प्रियो जब उसको बहुत बेइज्जत करके उसको निकाला, वो शांत रह गया, वो कुछ भी नहीं बोला। और आगे मेरे पिता इस प्रकार से हमें बताते थे कि जब मैं वहां बैठा और मैं प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने अपने मन की बात को उंडेला, मेरे प्रियो वो बताते हैं आगे चल करके वो उस ड्राइवर के द्वारा कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसको उसके कार्य से निकाल दिया गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में अन्याय पूर्वक जब परिस्थिति होती है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ उनके विरोध में ऐसा करें, परंतु मैं आपको बता दूं कि जब हम परमेश्वर के अधीनता में जीने लग जाते, परमेश्वर हमारे अपमान का, हमारे अन्याय का क्या करता है, बदला को लेता है। मेरे प्रियो, हम ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रभु आप उसे दिखा दीजिए, आप उसे बता दीजिए। नहीं, ऐसे प्रार्थना करना नहीं चाहिए। मेरे पिता ने हमें सिखाया, मैंने कुछ ऐसे उसके लिए हानि के लिए तो नहीं बोला, लेकिन मैंने अपने पीड़ा को परमेश्वर के सामने रखा। परंतु परमेश्वर न्यायी है, उसने इस बात को देखा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वो अपने जीवन भर उस पोस्ट में वापस नहीं आ सका। बस मेरे पिता को परमेश्वर ने बहुत नीचे स्तर से एक ऊंचे पदवी तक लेकर गया। और मैं आपको बता दूं, बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको एक ग्रेड का एक ड्राइवर बनाया। मैं आपको ये क्यों बताना चाहती हूँ? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा और जब आपके विरोध में लोग उठेंगे और अन्यायपूर्वक बातों को आपके जीवन में लेकर आएंगे, तब भी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखिए। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। मेरे प्रियो, और पिछले दिनों की बात है, मेरी बेटी जो छोटी है लेकिन वो अपने स्कूल में, आप जानते हैं, गाड़ी में आते वक्त जाते वक्त कई बार लोग बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं और लड़ाई और झगड़े को करते हैं। और ऐसे ही मेरी बेटी के साथ जिस सीट पर वो बैठी थी, उसके साथ उसके मित्र ने झगड़ा किया और उसको खींच कर बाहर निकाल करके दूसरी जगह में उसको भेजा। तब वो चुपचाप रही और वो पीछे जाकर जहां उसको बैठना था, जिस जगह में वो जाकर बैठ गई। और थोड़े समय के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जिस सीट पर मेरी बेटी बैठी थी, उस सीट पर जो बच्ची बैठी थी, बहुत बुरी रीति से वो घायल हो गई। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कई बार आपके जीवन में इस प्रकार से अन्यायपूर्वक बातों को जब लोग लेकर आएंगे, मेरे प्रियो, उस छोटी बच्ची जिसको चोट लगा, उसने भी कहा मैंने इसको डांट करके उधर भगाया। मेरे प्रियो, और बहुत सारे 2-3 बच्चों को उस जगह से वो भगाई और खुद उस तकलीफ में हो गई। उस बच्ची ने अपनी गलती को माना, उसने कहा कि मैंने ऐसे व्यवहार लोगों के साथ किया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोगों के साथ अन्यायपूर्वक क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता, अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ बातें हैं, हम किसी के स्थान को लेना चाहते हैं, हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हाँ, छोटी छोटी बातों में लोग आज अन्यायपूर्वक कार्य को करें और उनको तो लग रहा है ये तो बहुत मामूली बात है, किसी के स्थान को छीनने के लिए, किसी के कार्य को बिगाड़ने के लिए, किसी के साथ चुगली करके किसी के स्थान से उसको नीचा गिराने के लिए ऐसे कई कार्य कर रहे हैं। परंतु ऐसी जगह में जब आपका मन दुखी होता है, जब आपका मन परेशान होता है, तो आप ऐसा ना सोचे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। परंतु नहीं मेरे प्रियो, दानियल के साथ उससे जो बड़े लोग थे, उसी के जो स्तर के लोग थे, उन्होंने उसके साथ चुगली किया राजा के पास जाकर और उसको क्या किया, उसको फंसाया, उसको सिंहों के मांद में डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ, उसको सिंहों के मांद में डाल दिया। उस अन्यायपूर्वक परिस्थितियों में दानियल गया तो था, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जब उसको सिंह के मांद से निकाला, उसने सिंह के मुंह को बंद किया, उस गड्ढे में उसके साथ उसका प्रभु भी था, हमारा परमेश्वर भी था। आज मेरे प्रियो, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है। और कई बार लगेगा हमें तो गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन वो दुख में, संकट में वो हमारे अति निकट रहने वाला परमेश्वर है, वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। मैं उसके बोलते हैं, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और दानियल उस संकट में जब था, परमेश्वर उनके संग था।
उनका प्रभु उनके संग था, हमारा प्रभु उनके संग था मेरे प्रियो। और उस सिंह के मान में परमेश्वर उनके संग रहा, और उसको जब उस सिंह के मान से जब बाहर निकाला, परमेश्वर ने उसको ऊंचाई को प्रदान किया, उसके सर को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया मेरे प्रियो। उसी प्रकार से कई बार हम जब अन्याय पूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर उस अन्याय पूर्वक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, उस संकट में, उस दुखों में हमारे साथ रहता है। और इतना ही नहीं साथ रहता है, परंतु वहां से निकालता भी है और हमें ऊंचा करता है मेरे प्रियो। इसलिए जब कभी अन्याय पूर्वक हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी, तो हमें धीरज को धरना है, ना कि हमको तावला होना। और छोटी छोटी बातों में आज कई बार लोग अपने ऑफिसों में इन बातों को देख सकते हैं, अपने परिवार में भी नीचा करते हैं, लोग अन्याय करते हैं। हो सकता है किसी के धन संपत्ति छीन लिए, किसी के अधिकार को छीन लिए, जिसको जो मिलना था वो नहीं मिला, और आपको लग रहा है कि उनके पास तो इतना कुछ है, फिर भी वो मेरे हिस्से के भी ले लिए। और आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही, मैं लड़ाई करूंगा, मैं केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसने मेरे साथ बुरा किया, वो तो बड़ा खुश है। और ऐसा होता है मेरे प्रियो, वो आपको आपकी चीजों को, आपके हक की चीजों को लेकर आपको और भी क्या करेगा, ठट्टे में उड़ाएगा, आपका तमाशा बनाने की कोशिश करेगा, आपको जलाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में आपका मन भी क्रोध से भर जाएगा और आपको लगेगा नहीं, मैं भी वैसा करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा ये दोष तो यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते मेरे प्रियो। और आज संसार को अगर आप बोलें कि आप अन्याय क्यों नहीं सहते, तो बोले कि आप तो गलत बातों को सिखा रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जब आपके साथ अन्याय पूर्वक परिस्थिति होगी, उस घड़ी जब आप शांत रहेंगे, जब बोलना है तो परमेश्वर बोलने के लिए भी आपको सहायता करेगा। लेकिन जब शांत रहते हैं मेरे प्रियो, अपनी लड़ाई को जब आप परमेश्वर को लड़ने देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ता है और आपको क्या करता है, वहां से जयवंत करके निकालता है। यूसुफ के जीवन से के पर कितने अन्याय पूर्वक उसके जीवन में बातें हुई। अब देखिए, उनके अपने भाइयों ने उसको क्या किया, गड्ढे में डाल दिया, उसको वहां से निकाल कर उसको बेच दिया। वो सोच सकता था मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है मेरे प्रियो। उसको अन्याय पूर्वक झूठ बोलकर उसको जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन क्या परमेश्वर उसके जीवन को नहीं देख रहा था मेरे प्रियो। जब कभी भी हमारे जीवन में जब अन्याय पूर्वक परिस्थिति होगी, जब लोग सोचेंगे हम जीत गए हैं, हमने इसके हक की चीजों को छीन लिया है, मैं इस परिस्थितियों से होकर गुजरे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मेरे प्रियो। क्योंकि जब हमारे ऊपर अन्याय होता है और जब लोग भीड़ के भीड़ हमारे विरोध में जब खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो, वो बहुत हंसते हैं, हम जीत गए ऐसे करके वो बहुत उल्लास भी करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, अपनी लड़ाई को आप परमेश्वर को लड़ने दें। जब वो लड़ेगा, वो बेहतरीन तरीके से आपको बाहर निकालेगा, वो आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। जैसे परमेश्वर ने दानियल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने यूसुफ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, वैसे चाहे कैसे भी घोर अंधकार जैसी बातों में आप होकर जा रहे, कैसे भी अन्याय पूर्वक बातों से होकर जा रहे, परमेश्वर आपको उन जगहों से निकालेगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम भी ऐसे ही जीवन को जीते थे, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही था मेरे प्रियो। और आज पौलुस भी इस बात को बता रहा है कि तुम भी शुद्ध किए गए हो। लिखा है, तुम भी कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए और पवित्र हुए और आज धर्मी ठहरे। इसलिए आज हमें अन्याय पूर्वक कार्य की ओर फिर नहीं लौटना। हमें चोरी, लोभी, कड़वाहट, पाप, बुराई, परिस्थिति गामी, बेबिचारी, बेस्यागामी और पियंकड़, गाली देने वाला, अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है। सो आज हम अपने जीवन को भी जांच सकते हैं, कहीं हम किसी के साथ अन्याय के जैसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं। कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे वो हमारे बच्चों के बीच में हुआ ना, जबरदस्ती उसको खींचकर या फिर उसको हटा दिया गया। ऐसे हम कई बार, छोटे बच्चे हो, आप बड़े हो, आप जवान हो, आप देखिए अपने जीवन को, कहीं आप किसी के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ ये ऐसे व्यवहार को तो आप नहीं कर रहे, उसको उसके जगह से खींचकर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, आप अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए दूसरों को नीचा कर रहे हैं। कई बार
हम ऐसे अन्याय पूर्वक कार्य करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं है, कभी कभी ये छोटी छोटी है और यहीं से शुरुआत होती है मेरे प्रियो। छोटी छोटी बातों में हम दूसरों के ऊपर रौब को जमाते हैं, दूसरों के हक की चीजों को हम छीनते हैं और यहीं से वो शुरुआत होती है मेरे प्रियो। और ये अन्याय क्यों करते हैं? ये लोभ के लिए, लालच के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अन्याय पूर्वक कार्य करते हैं। आज देखिए लोग किसी के साथ किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, आज वर्तमान में किस प्रकार से लोगों के क्या किया जाता है। आज बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे वकील, जज, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, धन के लिए वो अन्याय करते हैं, वो दूसरों का न्याय को बिगाड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप ये से या 61 उसके 8 को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। हमारा परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है और अन्याय और डकैती से क्या करता है, घृणा करता है। मेरे प्रियो, आज लोग दूसरों के घर को बिगाड़ने के लिए अन्याय पूर्वक कार्य करें, लोगों के जीवन को बिगाड़ने के लिए अन्याय पूर्वक कार्य को करें, किसी के जमीन को हड़प ले रहे, किसी के धन को हड़प ले रहे मेरे प्रियो। और वो किसके समान है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप यिर्मयाह और उसके 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 11 में, जो अन्याय का धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है। तीतर के बारे में आप जानते हैं, वो अपने अंडे को नहीं सेती। वो लिखा है वो दूसरी चिड़िया के अंडे को क्या करती है, सेती है, दूसरे के बच्चे को क्या करती है, पालन पोषण करती है। ऐसे ही जो अन्याय से धन को बटोरता है वो दूसरों के लिए छोड़ कर जाता, उससे उसका कुछ भला नहीं होता। लिखा है जो वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडे को क्या करती है, सेती है, और आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ठहरता है, यानी मूर्ख ठहरता है। वो धन को जो अन्याय पूर्वक वो कमाया उसको अपनी आधी उम्र में वो क्या करता है, छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ठहरता है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े भवन को अन्याय पूर्वक बना रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप देखिए किस प्रकार से आज विनाश हो रहा है, लोगों का जीवन नष्ट हो जा रहा है। लोग जिन जिन चीजों के लिए वो अपने तारीफ के लिए बटोर, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बटोर कर रखे, कल वो कुछ भी नहीं बच रहा है और आज हम दुखी होते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया उसको कीमती जाने और परमेश्वर के डर और भय में जिए। परमेश्वर आपको खाने को, पहनने को, आपको रहने के लिए दे रहा है। परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें मेरे प्रियो। कुछ लोगों के धनों को देखकर लोग सोचते हैं हमें भी उतना धन चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो रोज दिन के जीने के लिए वो जो खा रहे हो आप भी वही खा रहे, आप जो पहन रहे वैसे कपड़े वो भी पहन रहे, आप बिना कपड़े के आप भी नहीं है मेरे प्रियो। और हम कई बार दूसरों की चीजों को देख करके हम सोचते हम भी वैसा कर लेंगे और इस कारण तो लोग क्या करते, अपनी शांति को खो बैठ रहे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं और इसलिए कहता है, हाय तुम पर जो तुमने अंतिम समय में धन को बटोरा, तुम्हारा धन तुम्हारे खिलाफ में क्या करेगा, गवाही को देगा। जो तुमने अन्याय से तुमने क्या क्या धन को कमाया, वो धन तुम्हारे लिए क्या करेगा, गवाही को देगा। और जब हबक्कुक को पढ़ते, हबक्कुक 2 अध्याय और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 9 में, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर वो सोच रहा मैं विपत्ति से बच जाऊंगा। क्योंकि धन हमारे लिए बचाव है, लोग सोचते हैं निश्चय करके कहीं ना कहीं धन तो मनुष्य के लिए बचाव होता है, लेकिन कई बार हम अपने ऊपर अपने लिए मुसीबत लेकर आते हैं। और लिखा है हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लाभ का लोभी है और ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। तुमने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का तू क्या ठहर गया, दोषी ठहर गया। अपने ही प्राण का तू दोषी ठहर गया क्योंकि तूने अन्याय पूर्वक क्या क्या धन को बटोरा मेरे प्रिय। और कहता हाय उस पर जो पराया का धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है मेरे प्रिय। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने ही प्राणों का वो क्या ठहरेगा, दोषी ठहरेगा। क्योंकि घर के दीवार का पत्थर भी दोहाई को देता है और उसके छत की कड़ी भी उनके स्वर में स्वर मिला करके उसको उत्तर को देती है कि इन्होंने अन्याय पूर्वक धन को बटोरा है।
ये पराये के धन को छीन छीन कर ये क्या बन गए, धनी बन गए। आज मेरे प्रिय लोग बहुत बुद्धिमानी और चतुराई से अन्याय को कर रहे हैं। शायद उनकी अन्यायपूर्वक कार्य संसार को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे प्रियो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी छत की दीवार, उनकी छत की कड़ियां भी उनके खिलाफ में गवाहियों को देगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, हमें अन्याय के धन से घृणा को करना, अन्याय के कार्य से हमको घृणा करना है, किसी के न्याय को हमको नहीं बिगाड़ना है मेरे प्रियो। नहीं तो परमेश्वर कहता है मैं न्याय से प्रीति रखता हूं, लेकिन मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आप विरोधी ठहरेंगे और उनका भाग, परमेश्वर कहता है कि वो नरक होगा, इसलिए कहता है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है। आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी उद्धार की योजना में पिता में शामिल करने के लिए। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, और आज पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमने एक भाग को और सीखा जिनको हमें जानना अवश्य है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में लिखा जो पवित्र है और भी पवित्रताई में बढ़ता चला जाएगा और पवित्र होता जाएगा। आज खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपके बेटे यीशु के लहू के द्वारा, उस नाम के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके लोग शुद्ध किए गए प्रभु जी। आज इस पवित्रताई में बढ़ते चले जाए और परमेश्वर पिता आपकी महिमा में वो कार्य को अपने जीवन में देखते चले जाए, क्योंकि निश्चय करके परमेश्वर आप अपने बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देते। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप अंधकार के बीच में परमेश्वर आपके बच्चों के लिए प्रभु जी आप ज्योति को उदय करने वाले परमेश्वर हैं। घोर अंधकार की तराई में भी प्रभु जी आप अपने बच्चों को हानि से बचाने वाले परमेश्वर हैं। संकट में परमेश्वर आप अपने लोगों के संग रहने वाले परमेश्वर हैं और उन संकटों से निकाल कर अपने बच्चों की महिमा को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन परमेश्वर, आज हो सकता है आपके बच्चे किसी अन्यायपूर्वक परिस्थितियों के कारण रो रहे हैं, हो सकता है कोई अन्यायपूर्वक बातें उनके जीवन में चल रही है, परंतु खुदान परमेश्वर आप अपने बच्चों को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। खुदान परमेश्वर, किसी के देने से कोई नहीं बढ़ता, परंतु प्रभु जी धन यहोवा आपकी आशीष के द्वारा मिलता है। आप बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने बच्चों को उन्नत करने वाले परमेश्वर हैं। और आपने इसी प्रकार से यहोशू से कहा, व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से कभी ना करने पाए, इन्हीं पर ध्यान दिए रहना, दिन और रात इस पर ध्यान देना, और ऐसा करने से, ऐसे कार्य को करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। और इस प्रकार से खुदान आज इस वचन को दिया प्रभु, इस वचन के अनुसार एक एक जन प्रभु अपने जीवन के लिए सचेत और चौकस रहने पाए। हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं खुदा यीशु के नाम से। एक एक जनों के ऊपर आपका कल्याण प्रभु जी, आपकी भलाई, आपकी आशीष यीशु के नाम से उतरने पाए। रुके हुए कार्य खुले, आपका अनुग्रह, आपकी शांति आपके लोगों को घेर कर रखे, आपकी बुद्धिमत्ता से आपके लोग बढ़ जाए। हाँ खुदा, जिस कार्य को प्रभु जी आप इतना समझ नहीं पाते कैसे करें, उस कार्य को करने के लिए प्रभु जी आप बुद्धिमत्ता प्रदान कीजिए। और खुदा परमेश्वर, आप उनके लिए रास्तों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता जहां रास्ते नहीं, वहां भी रास्तों को तैयार करने वाले परमेश्वर आप हैं। एक खुदावन, अगर शत्रु ने इनके मार्गों में पत्थर, हाँ पिता, कांटे और पत्थरों को बिछा रखा, जाल और फंदों को बिछा रखा, आज यीशु के नाम से वो सारे अड़चन बाधाएं दूर किए जाए और खुदा ना आपके बच्चे एक जीवन को जीने पा रहे। आपका धन्यवाद देते, ये आशीषित है, इस बात को कभी भी ना भूले। आपके बेटे यीशु के लहू के द्वारा ये धर्मी बनाए गए, इस बात को कभी भी नहीं भूले। ये आशीषित है, ये फलवंत है खुदा यीशु के नाम से। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपको सारी आदर महिमा देते, एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका कल्याण कुशल तक एक जन के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।